अब आपको स्क्रीन की राइट हैंड साइड पे एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, उस क्वेश्चन की हम बात करेंगे। उस क्वेश्चन से हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, उस क्वेश्चन का हम जर्नल एंट्री करेंगे और उसी क्वेश्चन की हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाएंगे। पहले मैं आपको दो चीजें बनवाऊंगा, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट साथ साथ, और फिर उन्हें हटाकर उनकी जगह मैं आपको करवाऊंगा जर्नल एंट्री। तो देखिए आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, ए एंड बी आर पार्टनर्स, देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:2। ऑन April 1, 2019 देयर कैपिटल्स वर 2 लाख एंड 3 लाख। प्रोविजन फॉर द पार्टनरशिप डीड आपको गिवन है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10,000 पर एनम मिलेगा। उसके बाद सैलरी मिलेगी ए और बी को 1,000 रुपये पर मंथ की। 10% डिविजिबल प्रॉफिट का ट्रांसफर करना है जर्नल रिजर्व में। चलिए जी देखिए, अगर एग्जाम में भी आ जाए दोनों चीजें एक साथ, पहले बनाते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक, उसी के साथ ही साथ बनाना शुरू कर दीजिए आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट आप सबको पता है, ये ना, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की बात करें तो ये रहा हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी, पर्टिकुलर्स ए एंड बी, दो पार्टनर्स हैं हमारे, पर्टिकुलर्स ए एंड बी। ठीक, आते हैं इस क्वेश्चन पे हम, और क्वेश्चन के सबसे लास्ट में लिखा है नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर 1,60,000। ठीक, क्वेश्चन आप लोगों ने देख लिया, आराम से बिल्कुल तसल्ली से, कोई जल्दीबाजी नहीं। सबसे पहले यहां पर हम लिखते हैं बाय P&L अकाउंट, नेट प्रॉफिट 1,60,000। ठीक है, अब उसके बाद ये बताइए कि पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कितना है। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस ऑलरेडी गिवन है बाय बैलेंस BD, और कैपिटल का बैलेंस गिवन है 2 लाख 3 लाख, यानी कि दोनों अकाउंटों के जो बैलेंस गिवन थे, सबसे पहले तो मैंने वो बैलेंस यहां पर डाल दिए। अब उसके बाद आगे आते हैं, बैलेंस डालने के बाद एक एक करके आइटम पढ़ते जाइए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मैंने यहां पर लिखा 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखिए हम बना रहे हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फ्लक्चुएटिंग मेथड में केवल एक ही अकाउंट बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दो अकाउंट नहीं बनते, एक ही बनता है। तो यहां लिखूंगा मैं एज कैपिटल और बीज कैपिटल। अगर मैं ये सेम क्वेश्चन फिक्स मेथड से कर रहा होता, फिक्स कैपिटल मेथड से, तो मैं यहां लिखता एज करंट अकाउंट, बीज करंट अकाउंट, और ये ट्रांसफर हो जाता करंट अकाउंट नाम के एक अकाउंट में। तो कितना है, 10% है, तो 20,000 और 30,000। ठीक है, उसके बाद सैलरी, एज कैपिटल और बीज कैपिटल, 1,000 रुपए पर मंथ, तो 12,000 रुपए हो गई दोनों की। अब एक बात बताइए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी फर्म पे कर रही है अपने पार्टनर को, तो फर्म का तो खर्चा हो गया, लेकिन पार्टनर की तो इनकम हो गई। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल
बाय सैलरी 20,000, 30,000, 12,000, 12,000। ठीक, उसके बाद उसने बोला कि जो भी डिविजिबल प्रॉफिट बचे, अच्छा और तो इसमें कुछ है नहीं, इसे हमने क्लोज कर लिया, क्लोज किया। 1,60,000 क्रेडिट साइड का टोटल है, 1,60,000। इधर का टोटल हमने माइनस कर दिया, ये हो गया आपका क्रेडिट का टोटल आ रहा है। मैं आप ही के लिए कर रहा हूं कि आपको किसी बच्चे को भी कंफ्यूजन ना हो। 160 और जो डेबिट का टोटल है, डेबिट का टोटल है 74 माइनस किया 6 8 86,000 टू डिविजिबल, सॉरी अभी ये जो अभी ये निकल कर आया हमारा डिविजिबल प्रॉफिट, और इस डिविजिबल प्रॉफिट का 10% मैंने ट्रांसफर कर दिया रिजर्व में, यानी कि 8600। तो अगर मैंने रिजर्व में 8600 ट्रांसफर कर दिए तो ये बचा हमारे पास 78,400। अब हमारा डिविजिबल प्रॉफिट ये है, डिविजिबल प्रॉफिट 78,400, और इसे मैं डिवाइड कर लूंगा 3:2 में। तो 78,400 को हमने 3:2 में डिवाइड करा, ये आ गया आपका 31,360, और ये आ गया आपका 47040। तो ये भी हमने ए और बी को दे दिया। ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल, 47040 और 31,360, और यही प्रॉफिट पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट हो गया बाय P&L एप्रोप्रिएशन के नाम से। 47040 और 31,360। आई होप आपको यहां तक की बात क्लियर हो गई, करेक्ट। देखिए मैंने आपके लिए भी वैरायटी थोड़ी लिमिटेड रखी, मैंने इसमें जानबूझ के भी ड्राइंग्स नहीं डाला, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं डाला। अगर होता भी तो ड्राइंग यहाँ पर आ जाता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ पर आ जाता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ पर भी आ जाता है। फिलहाल अभी हमारा टारगेट है कि हम एक बार वर्किंग नॉलेज दे दें, क्वेश्चन तो हम इसके बहुत सारे करेंगे। 0, इसका आंसर आ गया 279,040। तो 2 बैलेंस CD 279,040, और ये आ गया 373360, 373360। आई होप आपको क्लियर है यहां तक की बात, ठीक है ना, कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक। तो ये आपका हो गया, मैंने आपको एक क्वेश्चन का P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मैंने आपको बनवा दिया, ठीक है। अब मैं आपको इसी की जर्नल एंट्रीज कराता हूँ। अब देखिए मैंने उधर से क्वेश्चन हटा दिया है, अब मैं उधर ही आपको हैंड टू हैंड इसकी जर्नल एंट्रीज करा देता हूँ ताकि आपको सब कुछ एक साथ दिखाई दे। देखिए जी, सबसे पहली जर्नल एंट्री है, सबसे पहली जर्नल एंट्री यहां बनती है जब हम P&L अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट कर देते हैं। 1,60,000 नरेशन बनाते हैं बीइंग नेट प्रॉफिट
ट्रांसफर। दूसरा है, उधर से हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करा है, जरा देखिएगा बिल्कुल ध्यान से। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल, ए को मिला और बी को मिला 20,000 30,000, फर्म का खर्चा 50,000, और इसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को P&L एप्रोप्रिएशन में मैंने ट्रांसफर कर दिया टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 50,000। आई होप क्लियर हो गई बात आपको। तीसरी एंट्री हमने सैलरी पे करी, सैलरी अकाउंट डेबिट, किसको दी सैलरी? ए को, एज कैपिटल अकाउंट और बीज कैपिटल अकाउंट। ठीक, कितनी सैलरी है? 12,000 12,000 12,000, टोटल 24,000। उसके बाद इसी की बी पार्ट, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी 24,000। चौथी एंट्री में हमने जो कुछ पैसे रिजर्व में ट्रांसफर करे, तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, मैं इधर आ जाता हूं थोड़ा सा, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व। रिजर्व में हमने डाले 8,600 रुपीज। उसके बाद P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो भी प्रॉफिट था वो मैंने एज कैपिटल और बीज कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया, जो कि आया था 47040 और 31,360। टोटल हो गया हमारा कितना? 78,400। ठीक है जी, लो जी, ये आपकी जर्नल एंट्रीज बन गई। बेहतरीन चीज है, बिल्कुल एकदम बढ़िया। एक क्वेश्चन आपके सामने, उसका P&L एप्रोप्रिएशन हमने बनाया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमने बनाया, जर्नल एंट्री हमने बनाई। जैसे अधिकतर एग्जाम में क्या होता है, अगर वो जर्नल एंट्री पूछ लेता है तो अकाउंट नहीं पूछता, अकाउंट पूछता है तो जर्नल एंट्री नहीं पूछता। लेकिन अगर एक बार हुआ ऐसा, 2019 में हुआ ऐसा कि इस चैप्टर का क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में आ गया 8 मार्क्स में, तो सब कुछ पूछा था। इसी क्वेश्चन का P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी और सारी की सारी जर्नल एंट्रीज भी। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। ठीक है, तो ये मेरा आपको समझाने का काम था। अब एक और बात बता दूं, देखिए जैसे मैंने ये आपको एक क्वेश्चन करा दिया, जो बच्चे YouTube पर लेक्चर देख रहे हैं मैंने उनको भी समझाया पूरी बात, ऐसा नहीं कि मैंने उनको नहीं समझाई पूरी बात। यही सेम लेक्चर ऐप, हमारी जो एंड्रॉयड ऐप है वहाँ पर भी अवेलेबल होगा, जो उस पे रजिस्टर्ड है वो उसको देख भी पाएंगे। लेकिन जिन बच्चों ने अभी तक ऐप डाउनलोड नहीं करी है, अब ऐप पे एक्स्ट्रा क्या होगा, जैसे ये मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया, तो ऐप पर इसके जैसे ही कई सारे क्वेश्चन और भी डिस्कस किए जाएंगे। ठीक है, तो मतलब प्रैक्टिस पोर्शन वहाँ पर ज़्यादा है। YouTube के जो लेक्चर्स हैं उनमें प्रैक्टिस पोर्शन थोड़ा सा कम है, बस इतना ही फर्क है भाई। अगर एक 100% मटेरियल की बात करें तो ऐप पे तो पूरा 100% होगा, YouTube पर जो लेक्चर्स हैं उनमें 70, 80%, 60% इतना होगा। प्रैक्टिस पोर्शन थोड़ा सा कम होगा बस वहाँ पर। कॉन्सेप्ट वहाँ पर भी यही सिखाया जा रहा है, यहाँ पर भी यही सिखाया जाएगा, सब कुछ सेम है। आई होप आपको यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। अगर कोई बच्चा ऐप डाउनलोड करना चाहता है, फ्री ऐप है हमारी, आपकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप का लिंक मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप इजीली ऐप को डाउनलोड कर पाएंगे। ऐप को डाउनलोड करने के बाद हमारे पास एक नोटिफिकेशन आ जाएगा, हमारी टीम आपको कॉल करेगी, आपसे बात करेगी, फिर आपको एक बैच में रजिस्टर्ड कर दिया जाएगा। फिर आप बैच के अंदर की जितने भी वीडियोज़ हैं आप उनको देख पाएंगे। हम अकाउंटिंग को BST तीनों की कोचिंग देते हैं, ठीक है, और तीनों में ही
यही कोशिश की जा रही है कि बस फेस टू फेस क्लासेस का थोड़ा सा बस मोड बदल दिया जाए, लेकिन जो कंटेंट है, जो कराने का तरीका है, क्योंकि यूट्यूब क्लासेस में अधिकतर क्या होता है, केवल कॉन्सेप्ट कराकर छोड़ दिया जाता है, उसे और आगे नहीं कराया जाता। बस एक बार कॉन्सेप्ट बता दिया, बस ठीक है, इतना ही काफ़ी है। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं होती। हमने कोशिश करी है कि जैसे हम फेस टू फेस क्लासेस में, जब तक अकाउंट जैसे सब्जेक्ट में हम हर एक टॉपिक के 5-5, 10-10 क्वेश्चन नहीं कर लेंगे, तब तक वो कॉन्सेप्ट हम मानते नहीं कि हो गया। तो यही हमने कोशिश करी है कि प्रैक्टिस पोर्शन ज़्यादा ऐड करा जाए। कॉन्सेप्ट तो आप कहीं भी समझ लेंगे, हमारी ऐप पे भी समझ लेंगे, हमारी क्लासेस में भी समझ लेंगे, तो उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन वो हमारा मेन मुद्दा है। ठीक है जी, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक्स के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।